नमस्कार, मध्य प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जिला शाजापुर का जीर्णोद्धार उपरांत नव सृजन कार्यक्रम जिला शिक्षा कार्यालय में रखा गया, जिसमें विधायक अरुण भीमावद, कलेक्टर ऋतु बापना, जिला पंचायत अध्यक्ष हेमराज सिंह सिसोदिया मौजूद रहे। कार्यक्रम के प्रारंभ में मोहन बड़ौदिया तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मोहना के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्राओं द्वारा घोष बैंड की मधुर ध्वनि के साथ सभी अतिथियों को सलामी दी गई, जिसके बाद अतिथियों द्वारा फीता काटकर विधिवत कार्यालय का उद्घाटन एवं कार्यालय का भ्रमण कर निरीक्षण किया गया। तो विधायक अरुण भीमावद ने नव सृजन कार्यालय की प्रशंसा की। सिंहस्थ को लेकर बनी लैंड पूलिंग योजना के खिलाफ भारतीय किसान संघ द्वारा 18 नवंबर से उज्जैन में कलेक्टर कार्यालय पर डेरा डालो घेरा डालो आंदोलन किया जाएगा, जिसमें हजारों किसान परिवार सहित शामिल होंगे। ये धरना मांगे पूरी होने तक चलता रहेगा। अंजना ने कहा कि हम सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी तक इस दिशा में सरकार ने कोई पहल नहीं की है। सरकार को किसानों से बातचीत करनी चाहिए और वैसे भी प्रदेश में किसानों की सरकार है। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय किसान संघ के प्रांत मंत्री भारत सिंह बैस और जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह अंजना भी मौजूद रहे। लैंड पुलिंग को लेकर उज्जैन सिंहस्थ को लेकर लगातार आंदोलन प्रदर्शन करता आ रहा है, पर सरकार की आज तक जू तक नहीं रेंगी है। हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार आए और किसानों से वार्ता करे। ये जो जमीन छीनने का जो अभियान सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है, इसको तुरंत बंद किया जाए और जो भी कार्रवाई की जा रही है वो कार्रवाई तुरंत रोकी जाए। जो धारा के अंतर्गत प्रकाशन हो रहा है 50-11 का हुआ है, और जो आश्वासन प्रशासन दे रहा है कि हम नहीं कर रहे हैं, पर जो चोरी चुपके जो भी कर रहा है उसका हम घोर विरोध करते हैं। किस तरह का आंदोलन रहेगा आपका आने वाले समय? अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो भारतीय किसान संघ 10 तारीख को सब जिला केंद्रों पर ज्ञापन देगा और 18 तारीख को घेरा डालो डेरा डालो। किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और अन्य किसानों द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर लिखित ज्ञापन कलेक्टर के माध्यम से सौंपा गया, जिसमें उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा आगामी समय में गेहूं और धान की फसलों को न खरीदने के संबंध में केंद्र को पत्र लिखा है। जिला अध्यक्ष विनीत डांगी ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा नागरिक आपूर्ति निगम का 77,000 करोड़ रुपए का कर्ज होने का हवाला देते हुए गेहूं और धान की खरीदी न करने की बात कही गई है। वहीं उन्होंने कहा कि यदि एफसीआई इन जीन्स की खरीदारी करेगा तो उसके मानक किसानों के लिए काफी नुकसानदेह होंगे। कि उसके पास फसल खरीदने की क्षमता नहीं। मध्य प्रदेश सरकार का जारी हुआ था, जो उन्होंने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को लिखा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि मध्य प्रदेश का जो नागरिक खाद्य आपूर्ति निगम है उसका 77,000 करोड़ का खर्च हो गया है, कर्ज हो गया है, जो कि मध्य प्रदेश सरकार वहन नहीं कर सकती और वो गेहूं एवं धान खरीदी करने में सक्षम नहीं। 2023 के चुनाव के पहले इसी भाजपा सरकार ने किसानों को बरगला कर उनसे वोट लिए थे और उनसे वादा किया था कि हम आपका गेहूं 2700 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेंगे, आपकी धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेंगे, और अब वह इन जिनसों को खरीदने से ही इंकार कर रही है और वो एफसीआई के पाले में, केंद्र के पाले में इसको डाल गई। एफसीआई के FAQ नियम बहुत जटिल होते हैं, बहुत कठिन होते हैं, जिसमें गुणवत्ता और मानक के आधार पर लाखों टन किसानों की जिनसों को रिजेक्ट किया जाएगा और किसान अपनी फसलों को औने पौने दामों पर व्यापारियों को बेचने पर मजबूर होगा। कि उसके पास फसल खरीदने की क्षमता नहीं। यह निर्णय प्रदेश के चलाता है। खबर रतलाम से है, जहां केंद्रीय नोडल अधिकारी जल शक्ति अभियान संदीप रेवाजी राठौड़ ने जल शक्ति अभियान 2025 के लिए जिले में जल स्रोतों के संरक्षण एवं पुनर्जीवन के लिए किए गए कार्यों की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए। समीक्षा बैठक केंद्रीय नोडल अधिकारी राठौड़ की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में संपन्न हुई।
बैठक में कलेक्टर मिशा सिंह, सीईओ जिला पंचायत वैशाली जैन सहित संबंधित विभागों के जिलाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं बैठक में सीईओ जिला पंचायत वैशाली जैन ने जिले में जल संवर्धन के लिए किए गए कार्यों की जानकारी दी। खरगोन कोतवाली थाना क्षेत्र के बिस्टान रोड स्थित भंडारी होंडा बाइक शोरूम में 29 अक्टूबर को अज्ञात चोरों ने धावा बोलते हुए करीब 6 लाख रुपए से ऊपर नकद की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। तो वहीं अगले दिन शोरूम में चोरी की घटना का पता चला जब शोरूम संचालक मौके पर पहुंचे, जहां इस दौरान शोरूम में सामान बिखरा देख शोरूम मालिक ने पुलिस को सूचना दी। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाकर चोरी की तलाश शुरू कर दी है। तो आपको बता दें कि चोरों की तलाश की जा रही है। तो बाइक शोरूम में चोरी का ये पूरा मामला है। चलिए, वो स्वागत है आपका साधना न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आमिर शेख। फिर एक बड़ा रिजल्ट लेकर डॉक्टर एसपी रविंद्र वर्मा जी की टीम सामने आई है। आइए, क्या कुछ पूरा मामला है, इसको लेकर हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं। सर, यहां सप्ताह भर के अंदर बड़ी कार्रवाई हुई, बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। सर, क्या कुछ है पूरा मामला? सर, 29 अक्टूबर की घटना है। थाना कोतवाली को सूचना प्राप्त हुई थी कि रात्रि में होंडा शोरूम में बिस्टान रोड पे उसमें चोरी हो गई है। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई तुरंत ही हमने एक टीम का गठन किया और हमारे एसडीओपी और टीआई कोतवाली द्वारा और साथ में साइबर सेल और फॉरेंसिक टीम सभी ने मिलकर मौके का मुआयना किया, निरीक्षण किया और उसके बाद वहां से फिंगरप्रिंट वगैरह उठाए। मुखबिरों को भी एक्टिव किया गया और मुखबिरों से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक संदेही है जो कि इस घटना में इन्वॉल्व हो सकता है और उसके शोरूम के आसपास देखा गया था। उस संदेही को हमने बड़वानी जिले से राउंड अप किया, उससे पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने जुर्म करना स्वीकार किया और उसके द्वारा बताया गया कि इसमें एक अन्य साथी भी है जो कि उस घटना में साथ में था। गिरफ्तारी करने के बाद उससे लगभग 2.5 लाख रुपए हमने मशरूका जब्त किया है और जो बाकी का मशरूका है वो फरार आरोपी को गिरफ्तार करने के पश्चात जल्द से जल्द उसको भी जब्त किया जाएगा। सर, इसमें कुल मशरूका जो है 6 लाख से ऊपर बताया जा रहा है और इसमें सर कुल कितने अज्ञात चोर को सामने आ रहे हैं? इसमें एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है जिससे 2,40,000 नगद और 10,000 जो कि उसने कपड़े खरीद लिए थे उसको जब्त किया गया है। और बाकी का जो मशरूका है उस मशरूका को हम जो फरार आरोपी है जो कि आइडेंटिफाई हो चुका है लेकिन उसको अभी पकड़ा नहीं गया है, जल्द से जल्द उसको भी पकड़ लिया जाएगा और बाकी के मशरूकों को भी जब्त किया जाएगा। तो आपको बता दूं, लगातार नागरिकों की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन सख्त है, सशक्त है और यहां पर पुलिस को ये जो करीब 6 लाख से ऊपर की जो ये लूट ये अज्ञात चोरों ने की थी, इसको लेकर यहां पुलिस को अभी बड़ी सफलता मिली है और आगे भी जो मशरूका है वो जल्दी बरामद किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन देवेंद्र सोनी के साथ में खरगोन से आमिर शेख, साधना न्यूज। खंडवा मालेगांव नकली नोट कांड मामले में पुलिस आरोपियों के घर बुरहानपुर पहुंची, जहां पुलिस इमाम जुबेर अंसारी के घर पहुंची। आरोपी जुबेर अंसारी के घर महाराष्ट्र के मालेगांव पहुंची पुलिस। तो खंडवा पुलिस ने बारीकी से जांच की, साथ ही परिजनों से पूछताछ कर बयान दर्ज किए गए। दोनों जिलों की पुलिस ने आरोपी जुबेर अंसारी के पिता और भाई से पूछताछ की और इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ देखने को मिली। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बुरहानपुर के नेपानगर प्रखंड में गौ तस्करी का प्रयास विफल कर दिया। कार्यकर्ताओं ने 2 पिकअप से 6 गौवंश को छुड़वाया जिन्हें क्रूरतापूर्वक भरकर कहीं ले जाया जा रहा था। सूचना मिलने पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं, जिनमें जिला प्रखंड पदाधिकारी गणेश राठौड़, जीवन पाटिल, प्रदीप हितेश पाटिल, मनोज बोरकर और अन्य कार्यकर्ता शामिल थे।
जिले के ग्राम बोरी बुजुर्ग में असामाजिक तत्वों ने भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस घटना के विरोध में मंगलवार को आदिवासी समाज ने बोरी बुजुर्ग बंद कर आह्वान किया। बड़ी संख्या में आदिवासी समाजजन एकत्रित हुए, विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसके कारण गांव में दुकानें बंद रहीं और ये विरोध प्रदर्शन लगभग 3 घंटे चला। स्थानीय व्यापारियों और दुकानदारों ने भी अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर बोरी मुख्य मार्ग पर धरना दिया। इस दौरान कानून व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किए गए थे। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खंडवा की बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एसआईआर को लेकर प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खंडेलवाल ने संबोधित किया। में एसआईआर अभियान शुरू किया गया है। ये 12 राज्यों की आबादी, देश की आधी आबादी है, 51 करोड़ मतदाता है और इसको लेके प्रदेश कार्यालय में एक कार्यशाला रखी थी। हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश जी आए थे। इसमें जैसा चुनाव आयोग ने हमसे अपेक्षा की है कि BLA 1 की नियुक्ति प्रदेश अध्यक्ष करे, 230 विधानसभाओं में वो सारी नियुक्ति हमारे द्वारा की जा रही है। देखिए, कांग्रेस बीच में वोटर लिस्ट को लेकर बात करती है। जब वोटर लिस्ट की गहनता से जांच हो रही है और वोटर लिस्ट पे चुनाव आयोग हर तरह से परीक्षण कर रहा है, तो चुनाव आयोग को इसका स्वागत करना चाहिए। अब उनका नेटवर्क नीचे कमजोर है, वो BLA 2 की घोषणा नहीं कर पा रहा है, उनको लोग नहीं मिल रहा है, तो इसमें हमारा क्या लेना देना। कांग्रेस अपनी चिंता खुद करे कि उनके पास कार्यकर्ता होने चाहिए और वे भी सहयोग करें। ठीक चुनाव के पहले अगर SIR होती या कुछ होती तो आरोप लगाना क्या कोई मतलब होता। आज तो चुनाव को 2-2.5 साल है और सभी को आपत्ति लेने का, सभी को अपनी बात रखने का मौका है और एक पारदर्शी तरह से काम हो रहा है। मैं समझता हूँ कांग्रेस ने तो इसका स्वागत करना चाहिए। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ सानी सहारने। दर्शकों, इस वक्त हम खड़े हैं प्रदेश कार्यालय भाजपा के और आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज 4 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी SIR के लिए विशेष रूप से प्रदेश राज्य स्तरीय कार्यशाला करने जा रही है। इस वक्त कार्यशाला चालू है, हमें इंतजार है। आज हेमंत खंडेलवाल जी जैसे ही बाहर आएंगे हम उनसे जानकारी लेंगे कि कार्यशाला में उन्होंने क्या कुछ कहा। ये कार्यशाला SIR को लेकर है क्योंकि आने वाले चुनाव, उसकी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही शुरू कर दी हैं। जैसे कि दर्शकों आपको बताना चाहेंगे कि इस
इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर को लेकर, जिसमें कि आपको पीछे हम दिखा रहे हैं कि विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 एसआईआर को लेकर एक विशेष कार्यशाला, इसमें यह बताया जाएगा कि कैसे बीएलओ आपके घर तक आएंगे, कैसे आपका नाम, आपकी पूरी जानकारी जुटाई जाएगी, क्या कुछ पहले से जो अगर आपके वोटर कार्ड में गलतियां हैं उसको सुधारी जाएंगी। और आपसे भी अनुरोध है कि आप अपने वोटर आईडी को सुधारने के लिए जब बीएलओ आपके घर आए तो उनको सहयोग करें, जो कुछ वो जानकारी मांगते हैं उन्हें दे दी जाए, क्योंकि वो नई जानकारी नई अपडेट के साथ इस बार वोटर आईडी अपडेट होगा। और एसआईआर मतलब विशेष गहन पुनरीक्षण 2025, क्योंकि अब ये बिहार में भी चालू हो गया है, बिहार में भी अब जल्दी नतीजे आने वाले हैं। और ऐसे ही अब मध्य प्रदेश में भी राजनीति जो आने वाला समय है चुनाव को लेकर, उसके लिए सभी संगठन, प्रदेश संगठन के जितने भी लोग हैं वो भी लगे हुए हैं। आज हेमंत खंडेलवाल जी प्रदेश अध्यक्ष, वो भी आज अंदर अभी अपना वक्तव्य दे रहे हैं। साथ में शिव प्रकाश जी भी आए हैं, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, वो भी अंदर बैठे हुए हैं, वो भी अपना वक्तव्य देंगे और क्या कुछ कहेंगे थोड़ी देर में पता चल जाएगा। पर आपसे यही कहना चाहेंगे कि ये जो राज्य स्तरीय कार्यशाला है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको लेकर आज एसआईआर को लेकर बहुत कुछ नई जानकारियां इस कार्यशाला के बाद हमें पता चलेंगी। तो कुछ ही देर बाद ये अपडेट आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। दर्शकों, हमारे साथ इस वक्त एक महत्वपूर्ण हस्ती, प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा माया नारोलिया जी उपस्थित हैं। आइए उनसे बात करते हैं। माया जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। जैसे कि महिला मोर्चा के लिए आप एक आइकॉन है, आप एक चेहरा हैं, और अभी जो एसआईआर को लेकर अंदर कार्यशाला चल रही है उसको लेके क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के संगठन में एक सतत प्रक्रिया है। कोई भी देशव्यापी कार्यक्रम आता है तो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर उस कार्यक्रम को अंजाम देती है। आज पूरे देश के अंदर मतदाता पुनरीक्षण का जो कार्यक्रम चल रहा है, निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए वो बहुत अनमोल कार्यक्रम है। और वो सारी चीजें हमारे बीएलओ, जो सरकारी बीएलओ हैं, उनके साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो बीएलओ और संयोजक रहेंगे, वो भी घर घर जाएंगे और घर घर जाकर मतदाता को जो आवश्यक चीजें हैं, जो आवश्यक दस्तावेज है, वो लेकर एक मतदाता का नाम एक ही वोटर लिस्ट में रहे। बहुत बहुत धन्यवाद माया जी। ये थी हमारे साथ माया नारोलिया जी, जो कि एक महिला सशक्तिकरण का एक सशक्त चेहरा है। मध्य प्रदेश की महिलाओं की बात प्रखरता से, प्रमुखता से उठाती आई हैं और महिलाओं के लिए हमेशा उनके साथ, उनके सुख दुख में साथ खड़ी रहती हैं। हर्ष शर्मा के साथ सनिसा की रिपोर्ट। DDWS भारत सरकार की तरफ से सरपंच संवाद मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया गया है। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत ODF प्लस मॉडल घोष ग्रामों की उपलब्धियों की निरंतरता और स्थायित्व को बनाए रखने के लिए इस ऐप को तैयार किया गया है, जो सभी ग्राम पंचायतों के सरपंचों को उपलब्ध कराई जाएगी। सरपंच संवाद मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कराने संबंधित प्रशिक्षण संयोजक हिना पांडे ने मंगलवार को मोहन बड़ौदिया के पंचायत सभा कक्ष में प्रशिक्षण दिया। हमारे द्वारा यहाँ निरीक्षण किया जाता है। हाँ, इसमें एक बगिया माँ के नाम से जैसे मैंने बताया है, तो उसमें आपसी समन्वय करके सभी कार्य हो सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो सरपंच लोग हैं और हमारे समूह वाले हैं और कृषि सखी हैं, उनको लेकर इस प्रोजेक्ट को जो माँ की बगिया के नाम से है उसको आगे बढ़ाने का हमारा प्रयास है। जनपद पंचायत नरसिंहपुर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मछवारा के ग्रामीणों ने सरपंच सचिव, इंजीनियर, सह सचिव द्वारा मिलीभगत पर पंचायत कार्यों के नाम पर आहरित की गई राशि का दुरुपयोग कर नीति उपयोग में फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। और उन्होंने कहा कि शासन द्वारा ग्राम पंचायत मछवारा में 9 स्थानों पर सोकफिट सेशन किए गए थे, जिसका पैसा ग्राम पंचायत के खाते में अतिरिक्त किया गया। मछुआरे में जो मिलीजुली भगत से जो कार्य हो रहे हैं, इंजीनियर, सचिव, सह सचिव, सरपंच, इन सबकी मिलीजुली भगत से जो कार्य हो रहे हैं वो पूरे सही नहीं है। जो भी काम करते हैं वे लोग केवल 20 से 25% का पैसा लगाते हैं, उसके बाद पूरा पैसा वो हड़प लेते हैं। और हम लोग यदि उनसे बोलते हैं तो हम लोगों को बोलते हैं कि मतलब धमकी वगैरह भी देते हैं। किस तरह की धमकी दी जाती है? आप लोग यदि हमारे खिलाफ यदि कार्रवाई करोगे तो हम अपनी टिप्पणी आगे चलकर अच्छी नहीं बनेगी जी। आपसी व्यवहार खराब होंगे।
हम लोग आवेदन लेके आए हैं कलेक्टर मैडम के पास और सभी सरों के पास कि जो पंचायत में जो बिल लगाए गए हैं वो पूरी तरह से फर्जी बिल हैं। जिनका अगर 100 रुपए निकाले गए हैं तो उनमें सिर्फ 20 रुपए का ही काम किया गया है, बाकी का 80 रुपए उनके निजी कार्यों में और अपने निजी क्षेत्रों में का उपयोग किया गया है। तो हम लोग यही शिकायत लेकर आए हैं कि उनका जल्द से जल्द निराकरण हो और उनकी सभी कार्यों की जाँच हो। कुछ समस्याएं हैं, मतलब जिसमें जो कार्य किए गए उसको कार्य पूर्ण नहीं हुआ, उसके बिल निकाले गए, पैसा निकाल लिया गया। जैसे आज टैंकर हैं तो उसके टायर मतलब नहीं लगे, बिल निकाल लिए गए। और कुछ जैसे आज पानी निकासी का काम हुआ है तो 50 से 1000 लगी, तो उसमें 3 लाख की मतलब बिल लगा के निकाल लिए गए। इंदौर नगर निगम मुख्यालय पर आयोजित जन सुनवाई में बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतों के साथ पहुंचे। अधिकारियों ने सभी आवेदनों को गंभीरता से सुना और कई शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया, जबकि कुछ को संबंधित जोन अधिकारियों को निराकरण के लिए भेजा गया। जन सुनवाई में कुल 38 आवेदन आए, जिनमें अधिकतर शिकायतें अतिक्रमण, भवन अनुज्ञा, नामांतरण, गंदगी और सीवरेज सफाई से संबंधित थे। अधिकारियों ने इन शिकायतों के जल्दी समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए और तय समय सीमा में निराकरण का आदेश दिया। आज की जन सुनवाई में 38 एप्लीकेशंस प्राप्त हुई हैं, जो नामांतरण, कुछ रेवेन्यू केसेस, भवन अनुज्ञा, अतिक्रमण, कुछ हाट ठेले से संबंधित, कुछ 1-2 सर्विस मैटर्स हैं। तो संबंधित बीओस को या संबंधित एचओडी को बता दिया है, या कुछ इस तरह की शिकायतें जो जोन लेवल से निराकृत होंगी तो उनको जेडोस को इंटीमेट कर दिया है। थाना बेरछा के अंतर्गत आने वाले इलाकों में पिछले कई दिनों से लगातार चोरी की वारदात हो रही हैं। अपराध को गंभीरता से देखते हुए पुलिस अधीक्षक शाजापुर यशपाल सिंह राजपूत के निर्देश अनुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम मालविया और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बेरछा रवि प्रकाश कोल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक भरत सिंह किरार ने एक विशेष पुलिस टीम गठित की। तो टीम के लगातार अथक प्रयास, मुखबिर सूचना और साइबर सेल की मदद से आरोपियों को चिन्हित किया। कार्रवाई के दौरान आरोपी पप्पू, अरुण, मनीष और घनश्याम को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 6 पानी की मोटर, 2 मोटरसाइकिल सहित कुल 1,77,000 रुपए का चोरी का सामान जब्त किया। इंदौर की कनाजिया थाना पुलिस ने ऐसे 2 स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया है जो पढ़ाई के साथ साथ चेन स्नैचिंग की वारदात भी किया करते थे। पूछताछ में दोनों ने बताया कि वो महंगे शौक और लग्जरी लाइफ जीने के लिए चेन स्नैचिंग करते हैं और पुलिस और भी चेन स्नैचिंग की घटनाओं के बारे में पूछताछ कर रही है। इंदौर की कनाजिया पुलिस का जब चेन स्नैचिंग की घटनाओं की जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी, तभी 2 संदिग्ध युवक पुलिस को दिखाई दिए। पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को पकड़कर पूछताछ की तो दोनों ने चेन स्नैचिंग करना कबूल किया। पूछताछ में दोनों आरोपी ने बताया कि वो बीए सेकेंड ईयर के छात्र हैं और चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने के बाद वो कोचिंग क्लास भी जाते हैं, जिससे कि उन पर किसी को शक न हो। पुलिस ने 5 लाख रुपए से ज्यादा की चैन और दूसरा सामान बरामद किया है। और 27 अक्टूबर की ये घटना है। कनाडिया रोड पर एक चेन स्नैचिंग की वारदात सुबह हुई थी और इस पर से संज्ञान लेते हुए जोन 2 की पुलिस ने कनाडिया थाना से संपर्क किया और इनको सूचना दी गई और उसके बाद थाना प्रभारी के स्तर पर विभिन्न टीमें बनाई गई और टीमें बनाकर रवाना की गई। तत्पश्चात इसमें 2 आरोपियों को पुलिस ने राउंड अप करने में सफलता प्राप्त की है और दोनों आरोपियों से कुल 3 मामलों का खुलासा हुआ है, जिसमें एफआईआर दर्ज है और इस तरह से कुल 5 लाख रुपए का मशरूका इसमें जब्त हुआ है। आरोपियों से और भी पूछताछ की जा रही है। माननीय न्यायालय पेश करके इनका रिमांड भी लिया गया है। मध्य प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।